जय माता दी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज हम सुनेंगे द्वितीय नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु, देवता, महालक्ष्मी, छंद, उष्णिक, शक्ति, शाकंभरी, बीज दुर्गा, तत्व, वायु और स्वरूप यजुर्वेद हैं। मैं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। मैं कमल के आसन पर विराजमान, प्रसन्न मुख वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करने वाली भगवती माँ लक्ष्मी का ध्यान वंदन करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। जब हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और देवताओं की पराजय और महिषासुर के बल व प्रताप का सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार देवताओं की दुर्गति का समाचार पाकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रकुटी तन गई तथा मुख वर्ण रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे ज्वालायमान पर्वत हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश और श्री विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की अंगुलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, नासिका, कुबेर के तेज से, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों बाहें, भौहें, पवन के तेज से कान और इसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूलों से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र लिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भेंट किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए और शुभ्र अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए, पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली और संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी ना मैली होने वाली कमल की माला दी।
सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाली नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रकार प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। देवी की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए थे। यह देख असुरों ने देवी भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों से प्रहार दसों दिशाएं गूंज उठीं। उसी समय महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर सेना रथ हाथी घोड़े साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर असुर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक सांसों से भगवती के हजारों हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे और देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल गदा और तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूषल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस सीने पर चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही राक्षस बाणों से मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे, कितने ही भुजा विहीन हो गए। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए।
कुछ दैत्य एक भुजा, एक आंख, एक पैर और मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से युद्ध करने लगते। दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा को ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के धराशायी हो जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो घास को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बालों को हिलाता था और देखते ही देखते शत्रुओं के प्राण हर लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।